दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। और हिसार जिले के आदमपुर मंडी के मित्तल मार्केट यानी कि रविदास नगर में इस समय मैं मौजूद हूं और आज मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं किस तरह से एक निर्धन परिवार ने, एक जो परिवार है उसने, जो ओम प्रकाश लखेरा जी हैं उनके परिवार ने किस तरह से समाज में एक बड़ा संदेश देने का कार्य किया है। दोस्तों, ओम प्रकाश लखेरा जी और इनकी धर्मपत्नी कमलेश जी ने किस तरह से यहाँ शहर में आकर के मित्तल मार्केट में रविदास नगर आदमपुर मंडी में इनका निवास है। इन्होंने अपने चारों बेटियों को, 3 बेटियों और 1 बेटे को पढ़ा लिखा करके इस काबिल बनाया है कि आज वो चारों सरकारी नौकरियों में है। जी हाँ, तीनों बेटियां हैं इनकी। जो कमलेश जी हैं, ओम प्रकाश लखेरा की धर्मपत्नी हैं। इनकी 3 बेटियां हैं। संजू जो कांस्टेबल है हरियाणा पुलिस में और फिलहाल वो सिरसा में कार्यरत हैं। सुंदर जी हैं जो रानिया में हैं, और सुशीला जो बिजली विभाग में जेई है चंडीगढ़ पंचकुला में, और इनके बेटे हैं सुरेश जी जो तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा कहानी है, ये एक ऐसी वास्तविकता है जिससे आप सब लोग हतप्रभ होंगे, प्रेरित होंगे। और ज़रूरी है कि बेटियां जो बेटों के समान होती हैं, आज इस परिवार ने उन बेटियों की लालन पोषण करके इनको सरकारी नौकरी तक पहुंचाया है। ओम प्रकाश लखेरा का यह परिवार आदमपुर मंडी में है और हरियाणा सरकार की उन नीतियों को इन्होंने बधाई दी है, शुक्रिया अदा किया है। पारदर्शिता का, भर्ती प्रक्रिया का, जिस तरह से इनकी बेटियों ने एग्ज़ाम कंपटीशन टेस्ट पास करके स्वयं ये मुकाम हासिल किया है, इन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ़ भी की है। इन्होंने कहा है कि किस तरह से जो पारदर्शिता की नीति है, हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर के इन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि आज हम इस काबिल हुए हैं कि हमारी बेटियां पढ़ लिख करके आज वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। और ये तमाम उन माताओं के लिए भी प्रेरणा है जो अपने बेटियों को बेटों के समान पढ़ाना चाहते हैं। और आज के इस माहौल में जब सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, एक ही परिवार के 4, जी हाँ दोस्तों, एक ही परिवार से 3 बेटियां और 1 बेटा जो सरकारी नौकरी पर इस समय कार्यरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओम प्रकाश लखेरा जी जो आज भी मजदूरी का काम करते हैं, फेरी का काम करते हैं, और इनकी जो धर्मपत्नी है कमलेश जी, वो घर पे ही सिलाई कढ़ाई का काम करती है। उनकी चूड़ी की दुकान है, जो चूड़ी जो पहनाते हैं वो इनका कारोबार है मुख्य तौर से। और ये राजस्थान से आकर के बसा हुआ परिवार है। वर्षों से यहाँ आदमपुर मंडी में यह परिवार बस रहा है और इन्होंने बार बार धन्यवाद किया है जिस तरह से आज इनकी तीनों बेटियां और चौथा बेटा इनका जो सरकारी नौकरी में लगे हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ करके उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों के तहत जो उन्होंने टेस्ट पास करके क्वालिफाई करके नौकरी प्राप्त की है, उसके लिए ये सरकार का धन्यवाद करते नजर आए हैं। और हम सब माँ बाप के लिए यह एक प्रेरणा है, एक सीख है कि अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आज के माहौल में जिस तरह से नौकरियों में पारदर्शिता की बात की जाती है, प्रत्येक बच्चा और प्रत्येक बेटी बेटा पढ़ करके वो नौकरी, वो मुकाम हासिल कर सकता है। ऐसा इस परिवार ने आज उदाहरण पेश किया है। आप देख पा रहे हैं, यह ओम प्रकाश लखेरा जी का मकान है जो बताया है कि इनकी जो बेटियां हैं वो ये हरियाणा पुलिस एकेडमी मधुबन जब उन्होंने पास की है, जो हमारी बिटिया है जो संजू कांस्टेबल है, उनकी ज्वाइनिंग का यह तस्वीर है मधुबन की। और ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से इनकी बेटियों को सम्मानित किया है। अब तीनों बेटियां नौकरी पे हैं जी, और एक चौथा आपका बेटा है, तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं जी। तो नौकरी के लिए आपने कुछ पैसे वैसे देने पड़े जी या कैसे? लगे 1 रुपया। अच्छा, तो अपने आप बच्चों ने टेस्ट दिया और अपने आप पास हो गए। सरकार तो जी बहुत बढ़िया है। अभी आज के टाइम में गरीब बच्चे बहुत लगे हैं, रिश्ते बहुत लगने चाहिए। मैं तो यही चाहूँगी, गरीब बच्चे बहुत ज्यादा लगे हैं। ये हमारी लैंड में कम से कम 20 बच्चे लग रहे जी, गड़ी करने 20 बच्चे। तो वो सब सरकारी नौकरी में है जी। अच्छा, तो आपको जानकारी है कमलेश जी के उन्होंने भी कुछ लिया दिया है अपने दम पर? उनके कुछ को लगे पैसे, गरीब घर कहाँ से ले आओ जी बच्चे? गरीब घर से कमाना ही बहुत मुश्किल हो जाए, पैसे देने कहाँ से आओ? तो पढ़ लिख के उन्होंने टेस्ट पास करे हैं। बच्चा सरकार बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। पढ़ेगा जो उसने मिलेगी, और उस तरह दूसरी बच्चन को मिला जो पैसे दे के लगेंगे, बात सरकार को नहीं या बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा जरूर लगागा जी। सरकार जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है सरकार। इस सरकार में मेरे बच्चे लगे हैं, इनका बहुत शुक्रिया है, और ये सरकार बार बार में आई। बिल्कुल दोस्तों, आज एक ऐसा उदाहरण हमने यहाँ आपको दिया है। यह आदमपुर मंडी का रविदास नगर है, मित्तल मार्केट है, जहां
श्री ओम प्रकाश लखेरा जी का यह परिवार है। श्रीमती कमलेश जी हमारे साथ हैं, जिनकी 3 बेटियां और 1 बेटा आज हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ करके, और आज वो हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता आदमपुर मंडी हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का यह एरिया है, विकास नगर, जिन्होंने कमलेश जी ने सरकार का धन्यवाद किया है कि सभी गरीबों के बच्चे इस सरकार की नीतियों के बदौलत आज हरियाणा सरकार में लग रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वही नौकरी पा सकते हैं। ओम प्रकाश लखेरा का परिवार 3 लग रहे हैं जी नौकरी, तीनों 3 बेटियां हैं जी, हाँ तीनों लग रही हैं, और 1 लड़का है। लड़कों भी है, वो भी लग रही है। तो मतलब एक ही परिवार में 4 नौकरी। हाँ 4 नौकरी जी, लेकिन कुछ नहीं, सीधा के सीधा। अच्छा, तो अभी आपके पड़ोस में ओम प्रकाश लखेरा जी हैं, जानते हो? हाँ जानते हैं। हाँ, क्या काम करते हैं वो? हाँ जी, वो अब तो वो चूड़ी चाड़ी का काम करते थे। तो उनके परिवार में कितनी नौकरी लगी हैं? उनके लग गई जी 5 हैं, अच्छा, बेटा है, बहू है, 3 लड़कियां, 1 लड़का है। हाँ, तो कैसे लगी हैं वो? अब वो सीधे लगे हैं जी पढ़ाई के जोर पे, जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उसी दम पे लगे हैं जी। पढ़ाई के जोर पर लगी। हाँ जी, पढ़ाई के दौर पे। आपके पड़ोस में एक ओम प्रकाश लखेरा जी हैं, जानते हो? वो राहगर जानते हो? जानते हैं, क्या काम करते हैं ओम प्रकाश जी? चूड़ी बेचता है। तो उनके परिवार में कुछ नौकरी लगी है? लगी है, कितनी नौकरी लगी है? 2 लड़की 1 लड़का 1 बहू, 4 नौकरी है। अच्छा, तो वो कैसे, मतलब क्या उसका पीछे क्या? मेहनत की है, अपनी मेहनत करके नंबर लिया है, नौकरी लगी है। अच्छा, मेहनत करके आप भी नौकरी लग सकती है, मेहनत करने के बाद है तो मेहनत का फल मिलता है ना। तो बस, तो फिर मेहनत का कमाई है, मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। अभी नहीं होया, सीधे के सीधे पढ़े, पढ़ाई की दौर से अच्छा, नंबर लिए है, नंबर से पढ़ाई अपने नौकरी लगी है।